आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर इदरीस खान। आई एम नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लिवर डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। फैटी लिवर एक कॉमन आजकल बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है और इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। हमारे मुल्क पाकिस्तान में चूँकि इतनी अल्कोहल कंजप्शन उस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है और ना लोग करते हैं, बल्कि नॉन अल्कोहलिक जो हमारा फैटी लिवर है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनिशियल लेवल पे तो इसकी कोई साइन सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये है कि जब आपके लिवर के अंदर फैट सेल्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो अमूमन ये डायग्नोज भी नहीं होता, लेकिन सिंपली जो इसकी कॉमन सिम्टम्स होते हैं इन अर्ली स्टेजेस, उसमें ये हो सकता है कि आपको इंडाइजेशन हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, इसके अलावा आपकी बॉडी एक्स हो सकती है, टांगों में स्वेलिंग हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन के शिकार हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपका खाने पीने को दिल नहीं करता। तो ये सूरत हाल होती है और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं और ट्रीट नहीं करते तो उससे क्या होता है कि आपका लीवर जो है उसके ऊपर स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, लीवर की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो आप जो है वो ज़्यादा इसको बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली ये लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जो इरिवर्सिबल है। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लिवर जो है वो फैटी लिवर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? उसकी पहली बात तो ये है कि उसमें अगर आपका वैसे बॉडी वेट ज़्यादा है तो इट्स मीन कि आप मे बी फैटी लिवर के शिकार हों। तो आप एनुअली या बाई एनुअली अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे आपको लिवर की कंडीशन का अंदाज़ा हो सके। बाकी अगर आप इंडाइजेशन के शिकार हैं, ओवरवेट के शिकार हैं, डायबिटिक हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरकोलेस्टीमिया के शिकार हैं आप, तो फिर भी आपको एक दफ़ा इसका टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करवाएँगे तो फिर ये जब लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाएगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन-किन चीज़ों की वजह से ये जो हमारा फैटी लिवर है ये बढ़ता है, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, उसमें सबसे पहले तो ओबेसिटी है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फिर आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में हैं, मतलब आप डायबिटिक हैं, फिर भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, आप वॉक नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, आप ऑफ़िसर हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या क्लर्क हैं या कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसकी जो है एज़ सच मार्केट में उस तरह से अप्रूव्ड ड्रग तो नहीं है, लेकिन इसकी सपोर्टिंग ड्रग्स अवेलेबल हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ये है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है उसको चेंज करें। आप वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा जाएँ, मीट और एग की जो कंज़प्शन है वो कम करें और इसके साथ-साथ आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पानी फ़िल्टर वाला इस्तेमाल करना शुरू करें। वॉक करना शुरू करें बाकायदगी से और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर को कंट्रोल करें और अगर आप कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मैनेज करें। अब बात आती है कि इसके क्या हर्बल मेडिसिन में ट्रीटमेंट मौजूद है। जी, डेफ़िनेटली इसमें हर वो हर्ब्स जो अपना आपका मेटाबॉलिज़्म रेट जो है उसको हाई करती हैं और आपका जो बॉडी का फैट है, उसको रिड्यूस करने में जो हर्ब्स हेल्प करती हैं, उन्हीं को हम फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और पिछले कई अरसे से मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जा रहा है। इसमें हम एक तो कुछ कहवा जात भी रिकमेंड करते हैं और उसके साथ-साथ आपको हम लाइफ़स्टाइल का पूरा एक डाइट प्लान बना के देते हैं। उससे हम फैटी लिवर को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, लिवर का रोल जो समझा जाता है वो ये है कि जब ये जो स्टोमक है और लिवर है इसकी फंक्शनिंग जो है वो इंटरमिक्स्ड है। सम टाइम जब हमारा खाना सही से हज़म नहीं हो रहा होता या हमें खाने के बाद जो है वो पेट में बेचैनी महसूस हो रही होती है, खाने में गैस का हम शिकार होते हैं या इसके बाद हमारा खाना हज़म नहीं होता और हमें आवाज़ें आती हैं, जिसको हम डकारें बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये लगता है हमारा मैदा ख़राब है और हम मैदे का ट्रीटमेंट किए जा रहे होते हैं, लेकिन मैदा फिर भी ठीक नहीं हो रहा होता है। तो कहीं न कहीं इसमें लीवर का भी रोल होता है, क्योंकि लीवर ऐसे एंजाइम सिक्रिएट करता है जिसकी वज़ह से हमारा खाना हज़म होता है। और अगर हमारा लीवर सही फ़ंक्शन नहीं कर रहा तो हम स्टोमक को जितना मर्ज़ी सपोर्ट करते रहेंगे, स्टोमक अपना काम नहीं कर सकेगा। क्योंकि खुराक की डाइजेशन में और खुराक को हज़म करने में मैदा और जिगर जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो फैटी लिवर जब हो जाता है तो उसके वक़्त जो लीवर की सिक्रीशंस हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं और इवन उसके अंदर जो है उसके जो बाइल प्रोडक्शन है वो मुतासर होती है, जिसकी वज़ह से हमारा खाना सही से हज़म नहीं होता। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ का भी शिकार हैं जिससे आपको लगता है कि आप इनडाइजेशन है और खाने के बाद आप बेचैनी महसूस करते हैं, आपका पेट सही नहीं रहता,
और आप जो है वो बॉडी में वीकनेस भी महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ा साइन होता है फैटी लिवर का, जब आप बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस करते हैं और आपको लगता है कि थकावट है और मैं थोड़ा-सा काम करके थक जाता हूँ, खाता-पीता मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थकावट ज़्यादा रहती है, मेरी यंग एज है, उसके बावजूद मैं वीक फ़ील कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपका फैटी लिवर हो सकता है। तो अपने जो करीबी डॉक्टर हों या जिसको भी आप कंसल्ट करना चाह रहे हो, वो भी ज़रूर करें और अपना टेस्ट भी ज़रूर कराएँ, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते रहें वक़्तन-फ़वक़्तन, और इसके अलावा अपना स्कैन करवा के अपना लीवर जो है उसको ज़रूर चेक करते रहें। अगर आप फैटी लिवर के शिकार हों तो टाइमली उसका ट्रीट कीजिए, क्योंकि अगर ये फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसको ठीक करना नामुमकिन सा हो जाता है। फिर उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो उम्मीद है कि आप को इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। आई एम थैंकफुल टू ऑल माय ऑडियंस। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।